ओम त्वं विश्वस्य मेधिर दिवः च ग्मः च राजसी सा यामनी प्रतिसुधि। तुम हे मेधावी स्वर्ग और पृथ्वी संपूर्ण के राजनायक हो या प्रकाशक हो। वह तुम याम अर्थात प्रहर में प्रतिश्रुत हो। यह जो मंत्र दिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का 20वां मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान सुना से आजिगर्ती, और चूंकि यह जो 25वां सूक्त चल रहा है इस सूक्त में कुल 21 मंत्र हैं और इस 25वें सूक्त का यह 20वां मंत्र यहाँ पर लिया गया। इसके जो प्रमुख देवता हैं या जिसे मुख्य विषय कहा जाता है वही है जो पिछले मंत्रों से अनवरत है, वह है वरुण अर्थात वर्ण के जाने योग्य राजनायक। इस मंत्र का छंद है निचरद और इस संपूर्ण सूक्त का चूंकि स्वर षड्ज है तो इस मंत्र का जो 20वें मंत्र का भी स्वर षड्ज ही है। इस मंत्र में हमें विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती रहती हैं। राजनायक के कर्तव्य, राजनायक के अधिकार और कर्तव्य, और वह किस प्रकार जनहित में लगा हुआ है, इसकी विशेषता इन मंत्रों में बताई गई है। जैसा कि इस मंत्र का प्रथम फुटनोट है, तुम हे मेधावी स्वर्ग और पृथ्वी संपूर्ण के राजनायक हो या प्रकाशक हो। त्वम अर्थात तुम, मेधिर अर्थात हे मेधावी, दिवः च ग्मः च अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी, विश्वस्य अर्थात संपूर्ण विश्व के, राजसी अर्थात राजनायक हो या प्रकाशक हो। मंत्रांश पुनः पढ़ा जा रहा है। तुम हे मेधावी स्वर्ग और पृथ्वी संपूर्ण के राजनायक हो या प्रकाशक हो। इस मंत्रांश की यहाँ पर व्याख्या की गई है। मेधावी व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी संपूर्ण जगह का राजनायक होता है। वेद का ज्ञाता सर्वत्र अपना आधिपत्य स्थापित करता है। यह आधिपत्य लोगों पर नहीं अपितु सृष्टि के समस्त भोगों पर होता है। वे चाहे पृथ्वी के इहलोक के भोग हों अथवा परलोक के भोग हों, मेधावी ईशान आज्ञाकारी का उन पर सर्वत्र नियंत्रण होता है। सृष्टि की व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को राजनायक बन सकने का अवसर है। सृष्टि की व्यवस्था मानवीय व्यवस्था की तरह संकीर्ण नहीं है। मेधावी व्यक्ति के ज्ञान का प्रकाश पृथ्वी और स्वर्ग सर्वत्र अपना प्रकाश करता है। उसका प्रकाश सीमित दायरे में नहीं होता। तो यहां पर दो प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं। कहा गया है तुम हे मेधावी स्वर्ग और पृथ्वी संपूर्ण के राजनायक हो। जो मेधावी व्यक्ति होता है, जिसे हम अंग्रेजी में इंटेलिजेंट कहते हैं, तो इंटेलिजेंट व्यक्ति बाकायदा अपने स्वयं का उत्थान का ध्यान रखता है और सृष्टि के उत्थान का ध्यान रखता है, और स्वयं वो किस प्रकार प्रोग्रेस करे, किस प्रकार प्रगति के पथ पर चले,
और स्वयं को, अपने परिवार को और राज्य और राष्ट्र को और विश्व को प्रगति के पथ पर ले जाए, यह उसका काम रहता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है। और वह सोच समझ के आधार पर मेधावी अर्थात वह अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है, दिमाग का प्रयोग करता है। कहाँ किस प्रकार वह ईश्वर की जो व्यवस्था है उसका पालन करके लाभ उठा सके, यह उसका काम है। वह सबसे पहले सृष्टि के जो वेद हैं, ज्ञान है, शास्त्र है, और जो वेद के आधार पर उसे जो शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं वह प्राप्त करता है। जिस प्रकार कहा गया है, अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने भूमि आर्य को दे दी, यानी वह आर्य अर्थात श्रेष्ठ, वह स्वयं पहले श्रेष्ठ बनता है और श्रेष्ठ बनते हुए अधिक से अधिक वह इस सृष्टि के सम्राट की आज्ञा का पालन करते हुए वह स्वयं श्रेष्ठ बनता है और इस विश्व को श्रेष्ठ बनाता है। अर्थात करणवंतो विश्वमार्यम। तो यह दिमाग से काम लेता है, बहुत मेधापूर्ण है। तो इस आधार पर वह अधिक से अधिक शक्तियां अर्जित करता है और अपने विश्व पर आधिपत्य स्थापित करता है। यह आधिपत्य लोगों पर नहीं अपितु सृष्टि के समस्त भोगों पर होता है। सारे भोग वह प्राप्त करता है। वेदानुसार वैध तरीके से वह अपने शक्तिमान को बढ़ाता है, शक्तिपात प्राप्त करता है और वह जो सृष्टि के भोग हैं, इस पृथ्वी लोक के भोग हैं, वह प्राप्त करता है। वे चाहे पृथ्वी अर्थात इहलोक के भोग हों अथवा परलोक के भोग हों। ये जो है, जो मेधावी जो है, वह मेधावी राजनायक, वह इहलोक के भोग और परलोक के भोग यह प्राप्त करने के प्रयास करता है और वो सत्कर्म करते हुए भोग प्राप्त करता है, दुष्कर्म करते हुए नहीं। दुष्कर्म करके तो आदमी कर सकता है, कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए आदमी धनों का संग्रह कर सकता है, सोने की लंका बना सकता है, हीरे जवाहरात सब इकट्ठे कर सकता है अवैध तरीके से। लेकिन हम ये देखते हैं कि रावण ने भी भगवान शंकर के लिए एक सोने की लंका, सोने का महल, लंका तो वह बाद में गया था, लेकिन सर्वप्रथम रावण ने भगवान शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए सोने का महल बनवाया। लेकिन वह भगवान शंकर ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, घमंड था। और बाद में हम देखते हैं कि उसी रावण ने उसी महल को ले जाकर सोने का पूरा नगर बना लिया, बसा लिया और वहां पर उसने एक अलग आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन वह कितना उसको लाभदायक हुआ यह हम इतिहास में देख सकते हैं। इसके विपरीत इस सृष्टि के अध्यक्ष परम पुरुष ने अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने मेधा से, जो उनकी बुद्धि है, बुद्धि वेद के अनुसार प्रेरित करके और इस सृष्टि का संचालन विष्णु परम पुरुष कर रहे हैं और वे इहलोक और परलोक और सभी जगह इन भोगों का पूरा भोग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वैध तरीके से, सत्कर्म के तरीके से व्यक्ति संपूर्ण विश्व में
ईश्वर के आज्ञा के अनुसार वह संचालन और पूरी तरह से व्यवस्था कर सकता है। व्यक्ति को राजनायक बनने का जो अवसर है वह सृष्टि की व्यवस्था में प्रत्येक को है। यहां कहा गया कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति भी राजनायक बन सकता है अपने वेद के तरीके से, वैध तरीके से, और वह स्थायी रहेगा। वह इहलोक में भी भोग करेगा और परलोक में भी भोगेगा। तो यह ईश्वर ने यहां पर ये जो सृष्टि बनाई है वह भोग करने के लिए ही बनाई है, कि उसने जो शक्ति दिया है ईश्वर ने, सृष्टि के सम्राट ने, कि उसकी शक्ति का आप प्रयोग करिए, शक्तिमान बनिए, अर्जित करिए और व्यवस्था बनाते हुए स्वयं राजनायक बनिए। तो यह जो व्यवस्था है ईश्वर की व्यवस्था, वह विस्तृत व्यवस्था है। यहां पर अकेले भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान राम, भगवान कृष्ण और अन्य जो युगनायक हुए हैं उन्हीं अकेले के लिए ही यह व्यवस्था नहीं दी है भोग करने के लिए, बल्कि हर किसी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के भोग है वो प्राप्त कर सकता है। संकीर्ण व्यवस्था नहीं है ईश्वर की। सृष्टि की जो व्यवस्था है वो मानवीय व्यवस्था की तरह संकीर्ण नहीं है। ईश्वर हर किसी को अवसर देता है, हर किसी को धन संपन्न बनने का अवसर देता है, बस उसमें मेधा होना चाहिए। इसलिए यहां मेधावी को बोला गया है। मेधावी भोग करते हुए इहलोक में, परलोक में अपना नियंत्रण स्थापित करता है। यह हमें किनसे मिलेगा? आप सबसे पहले आप हमारे जो विश्व के, सृष्टि के जो आचरण नायक हैं भगवान विष्णु, उनके इतिहास से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो मानवीय व्यवस्था है वह कोई संकीर्ण नहीं है। हर किसी व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर सृष्टि का जो व्यवस्था है वो पालन करते हुए और अपना स्थान इस सृष्टि में पा सकता है।